बेचारे कितने सारे बच्चों को तो अभी भी नहीं पता कि हर साल नीट और जेईई में कई रैंकर्स अपने कुछ मार्क्स तुक्का मार के लाते हैं। पर ये कोई रैंडम गेसेस नहीं होते बेटा, ये वही तरीके हैं जो हर साल मेरे भी रैंकर्स यूज करते हैं। ये प्रॉपर साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स हैं, इंटेलिजेंट गेसेस हैं जो कि प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। ये वही प्रोबेबिलिटी है जिसपे तेरी क्वांटम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है बेटा। ये वही प्रोबेबिलिटी है जिसका यूज करके हर साल कसिनो अरबों खरबों डॉलर कमाते हैं, और हर साल कई बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता कुछ मार्क्स ले आते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। कहते हैं ना, डूबते हुए के लिए तिनका काफी होता है, तिनके का सारा चाहिए होता है। ये तेरा वही तिनका, ये मान के चल। पर याद रखना, जो तरीके मैं बताऊंगा ये पूरे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट जो मेथड्स यूट्यूब पे इतनी सारी अवेलेबल है वो काम नहीं करती। वो लोग क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन चेरी पिक करके ले आते हैं, लगा के दिखाते हैं, देख क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रियल दुनिया में वो काम नहीं करती। इसलिए आज मैं तेरे को लाइव प्रूफ दूंगा, वो भी नीट 2025 के पेपर से, जो कि अभी तक का सबसे डिफिकल्ट नीट का पेपर था। आई नो तुम में से कई लोग कहोगे, प्रतीक सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते थे, ये कैसी तुक्के वाली बात कर रहे हो। बेटा सुनो, नीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो अपने आप में फ्लॉड है। इनफैक्ट जेईई मेन का भी पैटर्न फ्लॉड है, और हम उस फ्लॉ का क्यों फायदा ना उठाए। अगर उससे मेरे 20 30 40 नंबर भी बढ़ते हैं ना तो वो बहुत होता है। पर याद रखना, ये इंटेलिजेंट केसेस हैं, ये तुक्के नहीं है जो हम आंख बंद करके लगाएंगे। प्रॉपर आंख खोल के और दिमाग खोल के, दिमाग से प्रोबेबिलिटी का यूज करके लगाएंगे। आओ एक एक करके ये सारे के सारे अपन तरीके समझते हैं। सबसे पहले देखो कितनी मेथड्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से कौन सी रोड के लिए अगर कोई भी ऐसा मेरा भाई मेरी बहन जो भी इंटरेस्टेड है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं किसी भी टाइम। व्हाट्सअप नंबर है। जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो लास्ट 3 ईयर से आपको दिख रहा है कि एफएमजी में 1 2 3 AIR लेके आ रहा है। करती है कौन सी नहीं करती मैं बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है। अगली चीज, क्या साइकोलॉजी उसके पीछे, क्यों ये काम करता है, ताकि तुम्हें भरोसा हो, तुम कॉन्फिडेंस से लगा सको। सबसे पहले तुम इनको मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे, फिर फाइनल एग्जाम में अप्लाई करोगे। बेस्ट मेथड, इनफैक्ट 2 मेथड्स हैं जो बेस्ट हैं, जो एक्चुअल में काम करती है, ये अंत में बताऊंगा। ये सबसे तगड़े तरीके हैं जो तुम्हारा पूरा गेम बदल देंगे। इनफैक्ट इसके साथ साथ कब लगाना है कब नहीं लगाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत जगह लगा दिया तो हो सकता है नंबर कम हो जाए, ये भी चाहिए हमें। तो देखो सबसे पहली मेथड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है ना। बोलते हैं कि जनरली हमको एलिमिनेट उन ऑप्शंस को कर देना है, जैसे कई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम मतलब जो एक्सट्रीम ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर देना है। ये मेथड बहुत अच्छी नहीं है पर बहुत बुरी भी नहीं है, एक डिसेंट मेथड कहूंगा, क्योंकि इसमें से तुम्हारे जनरली 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 2 ऑप्शन बचते हैं। मतलब 50-50 का गेम है, और 50-50 का गेम भी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुमने 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर दिए ना, मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और गलत होने की भी हाफ है। सही करोगे बेटा, समझो ये मैंने कहा ना, पेपर का पैटर्न ही फ्लॉड है नीट और जेईई मेन का। ये तुम समझो एक ऐसा टॉस है, मान लो अपन हेड और टेल खेल रहे हैं। अब गेम ये है कि अगर गलत आया, अगर मैं हारा तो मुझे 400 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं जीता तो मुझे 400 मिलेंगे, अगर मैं हारा तो मैं 100 रुपए दूंगा सिर्फ। तुम समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी हारने और जीतने की बराबर हो गई, हाफ हाफ, पर फायदा मेरे को ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। मतलब हर क्वेश्चन पे ऑन एवरेज मुझे 1.5 नंबर मिलेगा। अगर ऐसा तुम 10 क्वेश्चन में करोगे ना तो तुम्हारे अराउंड 14 से 16 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें इस मैथ्स पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट ट्रस्ट मी, तुम किसी भी रैंडम 10 क्वेश्चन में ट्राई करके भी देख सकते हो। बाकी अगर तुम किसी बंदे को जानते हो जो आईटी बॉम्बे दिल्ली में पढ़ता है तो उससे पूछना कि ये मैथ्स प्रॉपर सही है या नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर तुम 4 में से एक सिंगल ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेते हो ना, एक सिंगल ऑप्शन भी, तब भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि अब सही होने के चांसेस क्या है, 3 में से 1, गलत होने के चांस 2 में से 3, उसमें भी तेरे ऑन एवरेज 0.67 नंबर आएंगे। मतलब अगर 10 क्वेश्चन करेगा तो 6 से 7 नंबर तेरे को मिल रहे होंगे, अगर छोड़ के आएगा तो 0 नंबर होंगे, याद रखना। चलो आओ अप्लाई करके देखते हैं नीट 2025 के पेपर में। तो देखो मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊं, देखते हैं अपने किस किस में अपना ये तरीका लगता है। पहला क्वेश्चन में तो देखो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल तरीका नहीं है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। आओ देखते हैं इसमें अपना कौन सा तरीका लगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम जनरली आंसर नहीं होता है, आओ देखते हैं ना, मान लेते हैं ये बात सच है। तो 1.5 यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है तो ये नहीं होना चाहिए, और 0.8 मिनिमम वैल्यू ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब आंसर इन दोनों में से कोई होना चाहिए। देखते हैं सही है नहीं, तो आंसर डी है। मतलब हाँ ये तरीका काम कर गया, तो 50-50 काम कर गया, ठीक है। 2 ऑप्शन थे 50-50। आओ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन में काम करता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगर रशिया में, किर्गिस्तान में, तजाकिस्तान में कहीं भी आपको आउट ऑफ कंट्री अगर एडमिशन लेना है तो आपके कोई भी निगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको B2B पैकेज पे आपको एडमिशन मिलेगा। एजेंट वाली कोई भी बात नहीं है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा बनकर आपकी हर चीज़ में हेल्प की जाएगी, घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हॉस्टल तक पहुँचाना। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए आंसर। लेट्स सी। मैं देखो स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, कुछ भी चेरी पिक नहीं है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा है, सी। मतलब इन दोनों में से भी एक ऑप्शन सही हो गया, मतलब मैं मान के चलो 1.5 नंबर मिल रहा है मेरे को, है ना, क्योंकि 50-50 है गेम अभी भी।
आओ ये है, इसमें मिनिमम ऑप्शन ये है आई नॉट बाई 16 तो गलत, और मैक्सिमम ऑप्शन ये है आई नॉट बाई 2 तो ये भी गलत। मतलब 1 और 4 में से कोई एक होना चाहिए। सही आंसर क्या है? 1। अगेन काम करिए, देखते कितने क्वेश्चंस पे काम करता है, काउंट करते हैं ना, तुम लोग काउंट करना, ठीक है। यहां पे देखो मैक्सिमम तुम्हारा आई थिंक ये 3/2 1.5 ये मैक्सिमम है तो घटा दो, और मिनिमम तुम्हारा 1/3 है ना, 0.33 है ना, ये मिनिमम है तुम्हारा, तो इसको भी हटा दो तुम। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए 2 और 4 में से। लेट्स सी भाई, मैं स्टार्टिंग से लगा रहा हूं, याद रखना स्टार्टिंग से कर रहा हूं, और ठीक है देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ ये आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं इस पे काम करता है नहीं करता है, क्योंकि देखो ये मेथड हमेशा काम नहीं करती, कितने में काम करती है हमको वो देखना है। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 2.5 है, और तो इसको हटा देते हैं, और मिनिमम है तुम्हारी 0.5, इसको हटा देते हैं। देखते इस पे काम करा क्या? नहीं, इस पे काम नहीं करा। यहां पे एक्चुअल में यही सही आंसर है, तो याद रखना ये तरीका हमेशा काम नहीं करता। तो बस ये देखो, मैं पहले क्वेश्चन से चालू करा, पहला था नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे काम करा, 4 क्वेश्चन पे काम करा, 6 पे नहीं करा। आओ आगे देखते हैं कितने पे काम करता है, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है, इस पे देख लेते हैं, चलो है ना। इस पे 5/3 तुम्हारा मैक्स 3/2 1.5 है, 4/3 1.33 है, 5/4 1.25 है, और 5/3 1.67 है ना। तो मैक्स कौन सा हो गया तुम्हारा? ये मैक्स है, और मिनिमम तुम्हारा ये है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है। मैक्स और मिनिमम हटाने दो, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये तरीका 2 क्वेश्चन पे अभी तक काम नहीं करा, क्योंकि इसमें सही आंसर यही है तुम्हारा ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ये वाला तरीका सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे लगाना है ना, नंबर वाली वैल्यू पे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। 36 मैक्स तुम्हारा 36 है तो ये नहीं होना चाहिए, मिनिमम तुम्हारा क्या है 16, ये नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और 4 में से कोई एक आंसर होना चाहिए, डी 4 इज द राइट आंसर। तो देखो यहां पर भी काम कर गया। तो बस ये देखो कितने में काम कर रहा है। तो देखो ये मैं बोल रहा हूं इसलिए डिसेंट मेथड है, क्योंकि ये एक्चुअल में बता रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन पे काम करता है, सब पे काम नहीं करता पर मैक्सिमम पे काम करता है। तो कब लगाना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा अंत में। अब देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन में दे रहा हूं नीट 2025 के, तुम आराम से पॉज करो और देखो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, और आंसर इधर पे लिख दिया है। पॉज करके खुद से वेरीफाई करते जाओ और कमेंट में बताना कितने में काम कर रहा है। देखो ये है अगला क्वेश्चन, देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगला क्वेश्चन है ना, मैं लेके आ गया ना, मैंने स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन उठा लिए, तुम देखो कितनों पे काम कर रहा है नहीं कर रहा हूं मुझे बताना, कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग 8-10 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया। आओ एक आध देख लेते हैं, कोई भी देख लो। 2 मिनिमम है, ये मैक्स है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 है, इस पे भी काम करके ना, तो आओ बाकी पे तुम लगा के देख सकते हो। अब अपन चलते हैं सेकंड मेथड पे, ठीक है। तो याद रखना पहली मेथड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें 50-50 होता है, पर 50-50 का छोड़ना नहीं है, 50-50 में फायदा ज्यादा है। 50-50 जब भी हो जाए क्वेश्चन मार्क करके आना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ये मेथड भी डिसेंट मेथड है, इनफैक्ट ये मैंने अपने जीआरई के दौरान सीखी थी जब मैं जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुम्हारी तगड़े तरीके से काम आती है। एक चीज ध्यान रखो, जनरली जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, कभी भी तुम्हें स्टेटमेंट में ऑलवेज या नेवर जैसे शब्द देखे तो जनरली वो गलत होता है, हमेशा नहीं पर जनरली गलत होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यहां पे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज अ बॉडी कैन नेवर रिमेन एट रेस्ट इफ ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, है ना। जिसको सॉल्व करना आता है अच्छी बात है, पर मान लेते अभी हमें फिजिक्स नहीं आती, तो जनरली हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ये एकलौता यही ऑप्शन है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सही भी है ना। बाकी फिजिक्स तो तुम समझ गए होगे ना, क्योंकि एक फोर्स 0 होने से नहीं होता, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए ना। एक सिंगल फोर्स लगाओगे तो जरूर नहीं है पार्टिकल रेस्ट पे, टोटल फोर्स 0 करोगे ना तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। पर ठीक है अभी अपन फिजिक्स की बात नहीं करें, अपन मान के चले अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आओ, इन एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट, एसी का क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट का, द करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखे तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है, आर ऑलवेज इन फेज, तो ये गलत है ना, ठीक है। अब तो असर्शन है, तो इसका भी आंसर तुम्हारा डी हो गया ना, ठीक है। बाकी तुम इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो देखो मैं अभी थोड़े दिन में पढ़ा रहा हूं, कल ही इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं ईएमआई, एसी और ईएमवे ये 3 चैप्टर तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, इसमें से अराउंड 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं हर साल, मतलब तुम्हारे 22-28 मार्क्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। तो आ जाओ कल, है ना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो पे प्ले इस चैनल पे जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें लाइव में भी दिख जाएगा ना। हर साल में 3 बार पूरा सिलेबस कराता हूँ, 3 बार पूरा सिलेबस, ठीक है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम केसेस में ये स्टेटमेंट गलत होते हैं, पर मैं चाहूं तो जानबूझ के ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता हूं जहां पे ये सही हो जाए। जैसे मैं स्टेटमेंट दे दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0 व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, तो ये सही है ना। पर मैक्सिमम केसेस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बस मैं ये बता रहा हूं, है ना। तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक मेथड बहुत सारे लोग बताते हैं कि जनरली ए और डी आंसर नहीं होते, बी और सी होते हैं, ये मेथड बिल्कुल गलत है, कभी भी मत लगाना। इनफैक्ट नीट 2025 का पेपर है ना, इन क्वेश्चंस में ही देख लेना, नहीं है ये मेथड कभी भी अप्लाई मत करना, बिल्कुल फर्जी है। वो लोग चेरी पिक करके क्वेश्चंस लेके आते हैं, 100 में से 7-8 वो क्वेश्चन लेके आ जाएंगे दिखाने के लिए, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से अंत तक कितने सारे क्वेश्चन लेके आया, हमने लगा के देखा कहां काम करा कहां नहीं करा। हमें सही मेथड यूज करनी है, याद रखना एग्जाम है, इसमें अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया ना पूरा करियर खराब हो जाएगा। रिस्क नहीं लेना, जो चीज प्रूवन है, जो एक्चुअल में सही है, वही मैं तुम्हें बताऊंगा, और इसलिए तो मेरे पास आए हो। आओ आगे चलते हैं। अब जो लास्ट की 2 मेथड है वो बताता हूं। 4th एंड 5th आर माय फेवरेट मेथड,
कॉमन इन्फो, ये तो भाई देखो मैं खुद भी यूज करता था, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं कई बार तुम्हें क्वेश्चन क्लास में करते हुए भी बताता हूँ ना। क्या ढूंढना है, ये तब लगानी है जब ऑप्शंस में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, या तो दो चीजों को पूछा गया हो या फिर उसके अंदर मतलब एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे कॉमन वालों को। आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जैसे देखो ये नीट 2025 का ही क्वेश्चन है ना, ईएम वेव का क्वेश्चन है जो अपन अभी कल पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ना, बीजेड, मान लो हमें नहीं आती फिजिक्स है ना। तो देखो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ये बोल रहा है वाई डायरेक्शन में, ये बोल रहा है वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में। तो कॉमन इन्फॉर्मेशन ये मतलब इन दोनों में से किसी एक के सही होने की चांसेस है ना। ये दोनों को हटा देते हैं ना, इसके हिसाब से इन दोनों में नहीं आ रहा कॉमन इन्फॉर्मेशन। आओ ढूंढते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होने के चांसेस ज्यादा है। आओ अब देखते हैं अगली चीज, 2 × 10⁻⁻7, इधर भी वही है, तो इसमें तो ज्यादा नहीं है, इसमें 60 तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। पर अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना, और देखते हैं और क्या कॉमन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहां पे काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों में कॉमन मिला तो इन दोनों में भी कॉमन मिल गया, तो ज्यादा फायदा मेरा हुआ नहीं। और देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पे कॉस है, यहां पे कॉस है, यहां पे कॉस है, ये साइन है, मतलब यहां इन तीन में कॉमन हो रही है। तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू करो। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से ये दोनों में से एक सही होने के चांसेस थे, मतलब ये दोनों गलत, हट गया। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कॉमन थी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में थी। अब देखो यहाँ पे अभी अपन ने जो रिसेंटली निकाला उसमें से इधर कॉस है, इधर कॉस है, इधर कॉस है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन कॉमन है, ये साइन वाली अलग है, तो इसको हटा दो। तो देखो ना, 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये मेरा बचा। इनफैक्ट यही सही आंसर है। अब ये कोई रैंडम गैस नहीं है, मैं इसकी प्रॉपर साइकोलॉजी भी समझा, तो इसका देखो तरीका क्या है। देखो एग्जामिनर जनरली क्या करता है, जैसे हम भी कई बार क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, तो मैंने कोई क्वेश्चन डिजाइन करा, तो मान लो उसका सही आंसर ये है, मैंने क्वेश्चन डिजाइन करा, अब उसका सही आंसर ये है, तो देखो सही आंसर तो मैंने सॉल्व करके निकाल लिया, अब मुझे 3 गलत ऑप्शन बनाने हैं। तो जनरली क्या करते हैं एग्जामिनर, 3 गलत ऑप्शन में क्या करते हैं, वो एक एक इंफॉर्मेशन बदल देते हैं। सही आंसर ये, एक बार उन्होंने एक ऑप्शन में जेड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, एक में एक्स की डाल दी, एक में उन्होंने ये वाली वैल्यू बदल दी, एक बार उन्होंने ये बदल दिया। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बदल देते हैं, तो जनरली कॉमन इंफॉर्मेशन से तुम निकाल सकते हो। अच्छा बाकी देखो, ये तो मैंने तरीका बता दिया, ये तरीका बहुत अच्छा है, कई जगह लग जाएगा, है ना। मतलब कई जगह, मतलब समझ लो 45 में से 180 में से मान लो 4-5 क्वेश्चन में तुम इसे लगा सकते हो, भाई इतना बहुत होता है ना। बाकी अगर तुम प्रॉपरली सॉल्व करना सीखना चाहते हो तो भाई आ जाओ, मैं 10 अप्रैल को तीनों चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, EMI AC EM वेव, इसी चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। मैं 3 बार पूरा सिलेबस कराता हूँ, एक बार अभी खत्म होने वाला है, 2 बार मैं और कराऊंगा, और बहुत सारे नीट के मॉक टेस्ट लूंगा। याद रखना, इन मॉक टेस्ट के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं। नीट 2025 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, ये मैं खुद डिजाइन करता हूँ, ये सब अभी होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आके कल ये चैप्टर पढ़ो, इन चैप्टर से तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन तो तैयार हो ही गए भाई एग्जाम में, है ना। अब ये 5th मेथड बहुत शानदार है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, दिमाग वाली मेथड है, नहीं तो मान लेना समझना है तो। देखो 180 क्वेश्चन है जैसे हमारे नीट एग्जाम में, तो जनरली बोले मोटा मोटा अगर तुम देखोगे कोई भी मॉक टेस्ट के आंसर की चेक करना, जनरली ए वाले 45 क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लगभग, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, पर 45 के अराउंड होगा, है ना। 45 क्वेश्चन का आंसर भी होगा, 45 का सी होगा, 45 का डी होगा। अब मान लो लेट से मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, तुमने 180 में से 160 क्वेश्चन कर लिए। देखो 180 में से 180 कर ली, फिर तो तुक्के लगाओगे नहीं। अब ये तुक्के तभी लगाने ना जब जिनमें नहीं हुए, जो हो गए वो तो हो गए, जो नहीं हुए उसमें तो लगाएंगे जो नहीं आता। अब देखो मान लो तुमने कर लिया, पेपर खत्म पूरा, है ना, 2.5 घंटे में पूरा खत्म कर लिया। अब लास्ट में तुम ये देख रहे हो, मान लो तुमने देखा कि 50 क्वेश्चन में तुमने ए मारा है, 40 क्वेश्चन में तुमने बी मारा है ना। मैंने सिंपल डेटा ले लिया, कैलकुलेशन सिंपल लग है ना। 50 क्वेश्चन में तुमने सी मारा है और 20 क्वेश्चन में ही डी मारा है। अब सोचो तुमने 180 में से 160 तो तुमने प्रॉपर सॉल्व कर ली, ये तो सही है। ठीक है, थोड़े बहुत गलत होंगे वो अलग बात है, पर ये मोस्टली सही है। अब सोच के देखो तुम्हारे जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, अब अगर तुम उसमें तुक्का मारोगे, कब मारना है वो भी मैं बताऊंगा, तो कौन सा ऑप्शन मारोगे, दिमाग लगाओ। देखो हमने देखा है जनरली 45 के आसपास ही होते हैं सब, तो सोचो तुमने BC मिले ना, तुम्हारे डी ऑप्शन, मतलब डी के सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, छोड़ना मत। बाकी 20 क्वेश्चन में डी मार के आना, देखना कितने सारे सही, क्योंकि लगभग हर ऑप्शन के 45 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये लगाने का, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले इन मेथड्स को मॉक में अप्लाई करो, है ना, इनको मॉक में अप्लाई करो। अच्छा देखो, इसके अलावा मैंने बहुत सारी मेथड कवर नहीं करी है, जो बहुत सारे 9-10 के टीचर बताते रहते हैं, भाई वो काम नहीं करती, बस ये बता रहा हूं, वो समय की बर्बादी, वो चेरी पिक कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया बस वही लगाने, उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो अगले 1-2 मैक में तुम खुद लगा के देखो, उससे तुम्हें भरोसा होगा। ठीक है, अगली बात सुनो, स्टार्टिंग के 2.5 घंटे में एक भी तुक्का नहीं मारेंगे। जिस भी क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है ना, उस पर बॉक्स बना के आगे बढ़ जाओ। अब लास्ट के आधे घंटे में उस बॉक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तब तुक्का मारना है, तब ये वाली मेथड तुम लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे, है ना। और देखो इन शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे नीट 2025 की बात करें तो 500 के ऊपर तुम्हारे नंबर थे, तो जनरली तुम सेफ हो, तुम कहीं ना कहीं पहुंच गए थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो पहुंच रहे थे। ठीक है, अगर मान लो तुम भाई पेपर करके आ रहे हो, तुम्हारे 600, 650, 700 नंबर आ रहे हैं, तो फिर भाई तुक्के वगैरह में मत पड़ो। एक आध क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेस करना है तो कर लेना 50-50 वाला, बाकी नहीं। पर भाई तेरे को अगर पता है एग्जाम में बैठा है, तेरे को पता है तेरे हर मॉक में 300, 200, 400 नंबर आ रहे हैं, तो एक चीज सोच,
इसमें तो 100% तेरे को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा ना। दिमाग लगा थोड़ी सी, देखो इमोशनल नहीं, अभी थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो भाई अगर इससे कम नंबर आ रहे तो फिर उस केस में मारो नीट एग्जाम फ्लॉड है ना। समझो, इसमें सही कर 4 नंबर मिलते हैं, गलत का -1 मिलता है, ये समझो। तो अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए ना तो छोड़ के मत आना, मार के आना। एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, बस मेरे पे भरोसा रख इस बात का, ठीक है। इसके साथ भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, तुम्हें पढ़ाई के लिए जितनी भी चीजें चाहिए नीट और जेईई के लिए मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। 100% एरर फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रोवाइड करूंगा, बहुत सारे लाइव कराऊंगा, बहुत सारे यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ये मेरे खुद के द्वारा है बनाए गए, डीपीपी लेक्चर पूरी तैयारी अपने साथ करूंगा, डेली टारगेट्स एवरीथिंग। इसको ज्वाइन कर लेना, बस सारी चीजें मिलती रहेंगी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तुम्हें, ठीक है। अब कमेंट में बताओ इनमें से कोई मेथड अगर तुमने यूज करी और काम करी, तुम्हारी कोई फेवरेट है क्या, और ऐसी कोई मेथड जो तुमने ट्राई करी और जो मैंने कवर नहीं करी जो सच में काम करती है, तो भाई कमेंट में बताओ, बाकी लोग भी सीखेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।